हेलो फ्रेंड्स, तो पहले स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो है वो एक वादा करके चली जाती है, उसके बाद मैं उसे घर भेजती हूँ। फिर वो मानवी को फ़ोन करने लगती है। मानवी उसका फ़ोन नहीं उठाती तो मान्या उसको समझाती है। मान्या उसे बहुत समझाती है, लेकिन मानवी कहती है मुझे बात ही नहीं करनी यार इस बंदी से। पागल हो गई है, कुछ भी किए जा रही है, कुछ भी उठाए जा रही है, मम्मी पापा किसी से कुछ भी बोले जा रही है। इसका दिमाग ही चल चुका है, इसके दिमाग में यही नहीं घुस रहा इसे कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। जो मन में आ रहा है बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। पापा की बातों में आ गई। मान्या कहती यार तेरे लिए तो कर रही है ना। कहती मैंने कहा है करने के लिए, मेरे लिए अगर कर रही है तो मुझसे तो पूछे मुझे क्या चाहिए। मैंने नहीं कहा करने के लिए तो ना करे, क्यों कर रही है भाई? मैंने तो नहीं कहा करने के लिए। तो कहती है अरे हद है यार, करेगी तो तू ही खुश रहेगी ना उसके साथ। कहती है अरे मुझे नहीं रहना खुश। तो कहती है हाँ भाई कुछ नहीं हो सकता। इधर जो है और उसको मैसेज करती है प्लीज़ बेबी एक बार कॉल रिसीव कर लो यार, मुझे बात करनी है, मैं तुमसे बात के बिना सो ही नहीं पाऊँगी यार, प्लीज़ एक बार बात कर लो। तो मानवी उसको मैसेज करती है जाके काम करो और 1 साल में ना करोड़ों का टर्नओवर लेके आओ, तभी अब हमारी बात होगी। ये मैसेज देख के तो भाई आरू के होश उड़ जाते हैं। कहती है बाप रे, लग गई लंका, बहुत गुस्से में। कैसे समझाऊंगी अब मैं इसको। हो गया कल्याण। अरे भगवान, क्यों हर वक्त मेरे साथ ही ये सब करना होता है। उसको 2 मिनट नहीं होता मुझे मनाए हुए और उससे पहले ही ये बवाल हो जाता है। क्यों गॉड, क्यों? समझ नहीं आ रहा मुझे। माँ यार मेरी ज़िंदगी से मनाने में भेद चाहिए लग रहा है। और उसके बाद कहती है अब क्या करूँ, कैसे मनाऊँ इसको? मानेगी? मुझे तो नहीं लगता मानेगी, किसी हाल में नहीं मान सकती। और ज़िंदगी ख़राब हो गई है। क्या ज़रूरत थी मुझे फिर से प्यार करने की? ये मानवी ना मेरी बात कभी नहीं समझती, या मैं इसकी बात नहीं समझती, पता नहीं कौन किसकी नहीं समझता, बट किसी को तो किसी की समझनी पड़ेगी ना। और ये सारी बातें होती हैं ऐसे, वो मतलब वो सोचती है और फिर थक हार के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मान्या मुझे कॉल करती है, कहती है कि हेलो आयु। मैं कहती हूँ हाँ बोलो। कहते हैं कि आज मिल सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारा पैर ठीक हो गया? कि हाँ पहले से ठीक है। मैंने कहा नौटंकी, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो सच में। तो कहती है कि नहीं यार सच में ठीक हो गया, एक बार मिल लेते हैं। तो मैं कहती हूँ आज ऑफिस है, मैं नहीं मिल सकती, कल ही तो मिले थे। तो कहती है कि प्लीज़। कहती हूँ नहीं यार नहीं मिल सकती हूँ, समझ नहीं आता, ऑफिस है मेरा। कहती मैं ऑफिस के पास आ जाती हूँ, लंच टाइम में मिल लेना। कहती ऐसा क्या हो रहा है? तो कहती है कि प्लीज़ ना, मानवी भी आएगी। क्यों मानवी क्यों आएगी? तो कहती है कि आयु के बारे में, आरू के बारे में उसे बात करनी है तुमसे। मैं क्या बात करूँगी भाई, उन दोनों की टेंशन है, वो दोनों झेलें, मेरे को मत घसीटो इसमें। कहती है आप तो खुद ही घसीट चुके हो अब इसमें। मैं कहती हूँ क्या मतलब है? तो मतलब तो बस यही है कि आपका और मेरा। तो कहती हूँ हेलो, ड्रीम से बाहर आइए मैडम। अच्छा ठीक है आ जाना लंच में मिलते हैं। कहती है अरे हाय, अच्छा सुनो मानवी को मत लाना बट। तो कहती है तो मेरे से अकेले मिलोगे आप? मैं कहती हूँ तुम्हें मानवी को लेके आना है? कहती नहीं मैंने तो मानवी का नाम इसलिए लिया था जिससे आप मिलने के लिए राज़ी हो जाओ, लेकिन जब आप अकेले मिलना चाहते हो तो मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगी, मैं तो मिलना चाहूँगी ना, क्यों नहीं मिलना चाहूँगी। और इधर मानवी मान्या की बातें सुन लेती है। कहती है अच्छा बहुत सही बेटा। तो मान्या मानवी के आगे हाथ जोड़ती है। कहती प्लीज़ 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 चुप रहे। मैं कहती हूँ क्या हो गया, किसे कह रही हो चुप रहने को? कहती है कि नहीं कुछ नहीं, वो अच्छा चलो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, दोपहर में आके ऑफिस का एड्रेस सेंड कर देना, मैं दोपहर में आ जाऊँगी। और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। इधर मानवी कहती है क्या चल रहा है? हाँ। तो मान्या कहती है कि कुछ नहीं यार, चांस ले रही हूँ, बस मान जाए तो
हमारी भी गाड़ी पटरी पे आ जाए। मानवी कहती बेस्ट ऑफ लक, बट मैं तो बस यही एडवाइस करूँगी कि आयु के चक्कर में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। कहती क्यों? कहती है उनके फ्रेंड के चक्कर में मैं पड़ी हूँ ना, आरू के चक्कर में। दिमाग देख रहे हो उसका, उल्टे सीधे दिमाग है, उल्टे सीधे काम करती है, उल्टे सीधे चैलेंजेस लेती है। तो मुझे लग रहा है उल्टा ही दिमाग इनका भी हो गया। सारे फ्रेंड्स एक जैसे हैं, बेवजह देख मेरी तो ज़िंदगी हो ही गई है ख़राब, ठीक है, आरू के साथ प्यार करके। अब तू अपनी क्यों ख़राब कर रही है? रहने दे, मत पढ़ मत पढ़। कहती है शट अप यार। वो ना आरू जैसे नहीं है, आरू से थोड़े सुलझे हुए हैं। तो मानवी कहती है ओ हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा आरू से थोड़े सुलझे हुए हैं? आरू बेवकूफ़ है? तो तू ही तो कल कह रही थी। तो कहती है मैं कह सकती हूँ, तू नहीं कह सकती है। समझ में आया? तेरे होने वाले जीजा जी हैं वो, ऐसे मत कहा कर, समझी? तो मान्या कहती है तो तू भी मत कहा कर ना। तो कहती क्यों, वो मेरे होने वाले क्या हैं ये भी बता दो। तो नहीं कहूँगी मैं, अदरवाइज़ तो मैं कहूँगी और खूब कहूँगी, और रोक के दिखा ले कोई मुझे अगर रोक सकता है तो। तो मान्या कहती अरे देवी हाथ जुड़वा लो, तुम जाओ आरू से मिल लो। कहते मुझे नहीं मिलना आरू से, पहले वो अपने कंपनी का टर्नओवर बढ़ाए तब मैं मिलूँगी। कहती तुम कौन सी जिद पे हो? कहती नहीं नहीं, ऐसे उल्टी सादे जो है शर्तों पे अमल करेंगे तो यही जिद है। अब तो जब तक कंपनी का टर्नओवर नहीं बढ़ेगा तब तक मैं उससे नहीं मिलूँगी। इधर मान्या फिर दोपहर हो जाती है और तैयार होके ऑफिस में आती है मेरे। तो मैं उसको बैठाती हूँ लॉन्च में, फिर उससे मिलने के लिए जाती हूँ। तो मान्या खड़ी होती है मुझे देख के और कहती है कहीं कॉफ़ी पे चलें, 1 घंटा है ना आपके पास, यहाँ बैठ के क्या करेंगे? तो मैं कहती हूँ ओके ठीक है, और ये कह के फिर हम दोनों कॉफ़ी पे चले जाते हैं। मैंने कहा वैसे दोपहर में कोई कॉफ़ी पीते नहीं है। तो कहती है कि तो कुछ खा लेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगी तो कुछ खा लेंगे, इसमें कोई बात क्या है, इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है यार, तुमसे तो बहस भी नहीं कर सकते, तुम क्या करनी तो अपने मन की होती है, तो तुमसे क्या ही बहस करना। ये कह के फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ कुछ ऑर्डर्स करते हैं। और मान्या जो है मुझसे कुछ बातें शेयर करती है अपनी पर्सनल, तो हम दोनों के बीच वो बातें होती हैं। देन मैं मान्या को कहती हूँ कि मान्या लेसन, मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत करना सच में। तो कहती है आप अपना 100% दे ही नहीं रहे हो मुझे। कहती हूँ और कैसे दूँ यार? कहती है खुद फ़ोन करो ना, खुद मिलने बुलाओ ना प्लीज़। और फिर वहाँ से हमारी ये सारी बातें होती हैं और एक साथ उसके बाद ऐसी ही बातें होती रहती हैं। और वहाँ से डिसाइड होता है कि ठीक है भाई मैं और कोशिश करूँगी। और उसके बाद मान्या वहाँ से मिलके मेरे साथ चली जाती है, मैं ऑफिस आ जाती हूँ, अपने घर चली जाती है। इधर आरू बार बार मानवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट मानवी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। देन हम सारे फ्रेंड्स 2 दिन बाद मिलते हैं। 2 दिन के बीच में हमारे बीच मतलब हम सबके बीच कुछ नहीं होता, बस मेरी और मान्या की बातें रात को ज़्यादा लंबी होने लगती हैं, दिन में थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं और एक दूसरे को समझने की हम कोशिश करने लगते हैं। इधर मानवी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है आरू से, क्योंकि उसमें गुस्सा बहुत होता है और आरू इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। हालांकि वो अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने की बहुत सारी कोशिशें भी कर रही होती है, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता वो कोशिश करके। तो क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी डीलिंग और इतने ज़्यादा बड़े हुए रेट्स पे डील करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है आरू के लिए। तो हम सब फ्रेंड्स 2 दिन बाद मिलते हैं और आरू कहती है कि यार क्या किया जाए, एक तो मानवी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ज़ारा बोलती है कि इस तरह की शर्तें लेने का क्या मतलब था आरू? कहती यार अब जो हो गया वो हो गया ना, उस बात के लिए क्यों इतना परेशान करना है? हर बात के लिए टोके जा रहे हो। एक तो मानवी नहीं समझने को तैयार है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मेरी बात को नहीं समझने की कोशिश कर रही, और जब तक उसका साथ मुझे नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। इतनी सी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, ना उसे समझ में आ रही है, मैं क्या करूँ?
हो गई मेरे से गलती, ठीक है मान लेती हूँ, नहीं मेरे को वो एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट हो गया ना। अब तो मेरा साथ दे सकती है यार, लेकिन नहीं, बात ही नहीं कर रही है मुझसे। थोड़ी देर में वहाँ मान्या आती है और मेरी नज़र मान्या पे पड़ती है, तो मैं उठ जाती हूँ चेयर से और उसको चेयर देती हूँ। तो सब मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या बात है, मैं कहते हैं शर्ट आप, हाँ। तो कहते मैं ये ना इंडिकेट्स होते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ तेरे ही अंदर है ना बस। तो मान्या हंसती है, कहती है कि आरू, मानवी गाड़ी में बैठी है, मिलना है तो जाओ मिलाओ, उसे पता नहीं है कि मैं यहाँ तुम सबसे मिलने आई हूँ। तो आरू कहती है सच में मान्या? तो कहती है हाँ सच में, जाओ मिलाओ। तो कहते यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये कह के आरू बाहर भागती है और मैं मान्या की तरफ देखती हूँ, कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया? कहते एक्सक्यूज़ मी, क्या चाहते हो, क्या समझ रहे हो आप? हाँ मेरे अंदर दिमाग नहीं है? तो इतना दिमाग तो नहीं था, तो ये एकदम से कैसे आ गया, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ बस। तो शट अप, हाँ बहुत दिमाग है मेरे अंदर। तभी पीछे से जारा कहती है कि संगत का असर हो सकता है ना। तो मैं कहती हूँ हाँ 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 ये हो सकता है, इस पे मेरा ध्यान नहीं गया, एक्चुअली यही हुआ होगा। कहते क्या? तो संगत का असर? कहते किसकी संगत का असर? हाँ मेरी संगत का। कहते अच्छा तो आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो? मैं कहती ऑब्वियसली मैं हूँ इंटेलिजेंट। तो कहते आए हाय अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। हाँ कहती हूँ कि हाँ तो मैं अपनी तारीफ़ खुद कर लेती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तारीफ़ करवाने के लिए। कहती है कि हाय कभी हमें मौका तो दीजिए आपकी तारीफ़ करने का, देखिए कैसे तारीफ़ करते हैं। लेकिन आप जब खुद ही कर लोगे अपनी तारीफ़ तो फिर हमें तारीफ़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो कैसे आपकी तारीफ़ करेंगे? तो थोड़े से जो है कद्रदान आपके हमें भी बनने दीजिए। तो मैं कहती हूँ अच्छा हो गया। तो मैं कहती अच्छा मैं ज़रा वॉशरूम से आती हूँ। तो ज़रा कहती है एक सेकंड मैं भी आ रही हूँ। तो ये कह के ज़रा भी मेरे पीछे आती है और कहती है कि आयु एक बात पूछूं? कहती है हाँ पूछो। कहती है कि सच में कुछ है तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे दिल में कुछ है, सच बोलना। तो मैं कहती कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है मेरे दिल में, टेंशन मत लो तुम। तो कहती है छुपाओ मत, सच बोल दो। कहती है सच बोल रही हो, कुछ नहीं है मेरे दिल में। तो इस तरह से उसको इस तरह से ट्रीट करना ये गलत नहीं होगा? उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा करना ये गलत नहीं होगा? तो मैं कहती हूँ कि मैंने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया है कि मुझसे ज़्यादा उम्मीदें ना करे, लेकिन वो फिर भी रिस्क लेना चाहती है, अपना दिल तोड़वाना चाहती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? उसने कहा आप अपना 100% दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ज़रा कहती और तो मान गई। मैं कहती हूँ तो ज़रा कहती है तू मान और चाहे मत मान, तेरे दिल में उसके लिए कुछ तो फीलिंग्स हैं, चाहे जैसी हूँ। मैं कहती कुछ नहीं है, और ये कह के मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ। तो ज़रा कहती सुन तो। मैं कहती हूँ आजा अंदर, आजा तू भी आजा। तो कहती शट अप यार। मैं कहती और क्या, यहाँ तो अकेला छोड़ दे। तो ज़रा बाहर ही खड़ी हो जाती है। उधर आरू मानवी के पास जाती है और मानवी को पास जाके डोर को नॉक करती है, मतलब विंडो पे। तो मानवी आरू की तरफ देखती है, कहती है तुम? तो कहती है हाँ मैं। तो कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो ना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, कहती है शिट यार इसकी चाबी भी वो लेके गई है। तो कहती है कि सुनो तो यार मानवी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो ना प्लीज़। तो कहती है नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, बेवकूफ़ इंसान हो तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान से मुझे बात करनी ही नहीं है। तो कहती है यार हो गई गलती, माफ़ कर दो यार, क्यों इतना सुना रही हो, गलती किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई। तो कहती इतनी बड़ी गलती, जब मैं तुम्हें मना किए जा रही हूँ कि मत करो, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सुनना ही नहीं है, तुम्हें महान बनना है।
अब तुम पहले अपना टर्नओवर कंप्लीट करो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूँगी। तो कहते हैं कि यार प्लीज़ ना मानवी, प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी यार, मैं पागल हो जाऊँगी, प्लीज़ ना, प्लीज़ डोर ओपन करो प्लीज़। तो कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। यार इम्पॉसिबल यार, तुम इस तरह की उल्टी शर्त कबूल भी कैसे कर सकती हो। तो कहती है कि हो गया यार, देखो अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं बड़े से बड़े खतरे से भिड़ जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये याद रखना। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा साथ दे दो, प्लीज़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, एक बार, बस एक बार मेरी बातें सुन लो। इसके बाद अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करना चाहोगी ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, सच में। तो मानवी कहती हाँ तुम तो चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ, तो साफ साफ बोलो ना, ये उल्टी उल्टी शर्तें कबूल करना, उल्टी उल्टी बातें करना क्यों? साफ साफ बोलो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती हूँ, मैं खुद पे खुद चली जाऊँगी। तो कहती है ऐसा नहीं है यार, तुमको भी पता है। कहती है मुझे नहीं पता कुछ, मेरा नाम भी मत लेना, मुझे नहीं पता कुछ भी। कहते यार प्लीज़ ना, एक बार बात कर लो ना प्लीज़। तो कहते नहीं करनी है, तो प्लीज़, तो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मानवी नहीं मान रही होती तो वो क्या करती है, विंडो थोड़ी सी खुली होती है तो उसी में से वो अपना हाथ डालती है और गेट को अनलॉक कर देती है, और उसमें से मानवी का हाथ पकड़ के वो उसे बाहर खींच लेती है। मानवी कहती है दिस इज़ नॉट डन। तो कहती है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। कहती है अगर ये ना नौटंकियाँ करनी अगर बंद करके थोड़ा दिमाग यूज़ किया करो ना, तो ये सारी नौबत ही ना आए हमारे बीच। और ये मान्या मुझे यहाँ झूठ बोल के लाई है ना, इसकी तो मैं, इसे आने दो बाहर। कौन आया है यहाँ, तुमसे मिलवाने लाई थी ना मुझे ये। कहते हैं नहीं यार, वो कहाँ इतनी, वो आयु से मिलने आई थी। कहती है व्हाट। कहते हैं हाँ, तो मैं यहाँ थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मान्या यहाँ आ रही है। कहती है सब तुम्हारी मिली भगत है। कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, प्लीज़। अच्छा हुआ ना वो लेके आई तुम्हें, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही हो। तो कहती हाँ तो क्यों करूँ मैं तुमसे बात, क्यों करूँ मैं तुमसे बात, बोलो। कहती है देवी गलती हो गई मेरे से। कहती है एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली है, तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, ज़रा सा भी नहीं। अगर तुमने ये कंपनी खड़ी नहीं की तुम मुझे ज़िंदगी भर के लिए खो सकती हो। इल्म है तुम्हें इस बात का? नहीं ना, होगा भी नहीं। पता है तुमने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम किया यार। वो कहती यार हो गया, क्या करूं। तो मुझे नहीं पता, अभी तो 2 दिन बीते हैं, अभी तो टाइम है, करो कोशिश। और क्या कहूँ मैं तुम्हें, फालतू के काम करने से पहले तो तुम मुझसे पूछती नहीं हो, उसके बाद पूछती हो। मना किए जा रही थी लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। तो खैर आरू की आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो मानवी जब उसकी तरफ देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, और वो आरू को एकदम से हक कर लेती है। कहती है डोंट वरी, अब रो मत, तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। क्या ये तुम रोने लगते हो लड़कियों की तरह। तो कहती है लड़की हूँ मैं। तो कहते हैं मेरे लिए नहीं हो, मत रोया करो, स्ट्रांग बनो। तो कहती है बट, कहती है हो गया, अब जो करना था तुमने कर लिया ना, करेंगे मिल के सामना, क्या कर सकते हैं, करेंगे यार, हिम्मत मत हारो, बस पूरी कोशिश करो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, कोशिश करो कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ता ही जाए, बस रुके नहीं। तो कहती है तुम दोगी ना मेरा साथ, तुम हो ना मेरे साथ। कहती है हाँ बाबा मैं हूँ तुम्हारे साथ।
और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो। कहती पक्का, कहती पक्का मत हो परेशान, जो भी होगा हम साथ में करेंगे। कहती अगर नहीं हुआ तो, कहती ये दिमाग में भी मत लाओ भूल से भी कि अगर नहीं हुआ, बोलो होगा ही होगा, किसी भी हालत में होगा। तो ये तो दिमाग में भी मत लाना तुम अपने कि अगर नहीं हुआ तो। इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास, कोई गुंजाइश नहीं है। सोचना भी मत इस बारे में कि नहीं हुआ तो। बस यही सोचना है कि होगा, हर हाल में होगा, चाहे जैसे होगा। इसके अलावा हम कुछ भी सोचना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तुम इस बात को समझो, नहीं अफोर्ड कर सकते हम। तो आरू कहती है कि बस मेरा साथ देना, मुझे छोड़ना मत। कहती है तुम्हें छोड़ना होता ना तो कब का छोड़ चुकी होती, बहुत चांसेस थे, कि तुम्हें छोड़ के जी नहीं सकती आरू मैं। बस ये अपनी बेवकूफ़ी कम कर दो, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे आगे। इन बेवकूफ़ियों को कम करोगी ना तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ को मैं मना कर रही हूँ तो उसको मान लिया करो, बहुत बड़ी कृपा होगी तुम्हारी मेरे ऊपर, सच में बहुत बड़ी कृपा। तो कहती हो कि ठीक है बेबी, बट गुस्सा तो नहीं हो? कहती है नहीं हो गुस्सा। कहती है चलें अंदर? कहती कौन कौन है अंदर? कहती है ज़ारा है और आयु है, मैं हूँ। तो कहती है पहले तो चलो तुम अंदर, इस मानने की पहले मैं खबर लेती हूँ। झूठ बोल के क्यों लाई? कहती है अच्छा किया ना ले आई, हमारे बीच की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई कम से कम। कहती है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे इस समय, उसमें तुम बता नहीं सकते कि मुझे तुम पे कितना गुस्सा आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। कहती है अच्छा माफ़ कर दो ना। कहती ठीक है चलें अंदर। और ये कह के दोनों अंदर जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।